पानीपत के गांव नारायणा के समीप देर रात एक कार नहर में गिर गई, जिसके चलते एक कार सवार चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महम निवासी 35 वर्षीय राजेश अपनी डिजाइनर कार से जा रहा था। देर रात कोहरे के चलते कार बुढ़साम और नारायणा के बीच नहर में जा गिरी। कोहरा और रात होने के कारण किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं लग पाई, लेकिन सुबह जब गांव के नहर के लिए घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि कार नहर में गिरी हुई थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तब पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन मंगवाकर नहर से गाड़ी बाहर निकाला, लेकिन जब तक कार सवार राजेश की मौत हो चुकी थी। सर, हमें सुबह सूचना मिली थी कि भाई एक गाड़ी नहर में पड़ी है। ये सूचना पाकर हम गांव नारायणा के पास पहुंचे, तो नारायणा के पास पहुंचे तो हमें पता लगा भाई गाड़ी पड़ी है, और गाड़ी हमने देखी गाड़ी पड़ी थी। फिर इसको हार्डरा का प्रबंध किया गया। हार्डे से गाड़ी को बाहर निकलवा गया पानी से, जिसमें एक आदमी की लाश मिली है, जिसका नाम है सर राजेश कुमार सनोब धूप सिंह, और जो महम के रहने वाले हैं, जो उनका परिवार वाले भी आ चुके थे उस टाइम तक, और फिर उसको हमने निकाल के और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी पानीपत लेके जा रहे हैं। सर, ये घटना कैसे हुई, कहाँ पे जा रहे हैं? सर, ये घटना तो शायद ये बता रहे हैं कि नहर जो रात ये चला था ना मैम के लिए, तो रात पीछे से ही कहीं बह के आई है आगे, जो सुनने में आया है। हाँ, ये अब सर लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम करा के नाश घरवाला के हवाले कर दिया जाएगा। फैक्ट्री से तिमसमाल खान की फैक्ट्री है और मैम का रहने वाला था लड़का। तो गाड़ी गिर गई, अभी कारणों का पता नहीं लग पाया कि नहर में वो गाड़ी किन कारणों से गिरी। बॉडी उसकी रिकवर हो गई है और कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। पानीपत नगर निगम चुनाव में दुष्यंत भट्ट को सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया और रविंद्र को डिप्टी मेयर चुना गया। बता दें आपको कि काफी समय से ये चर्चा बना हुआ था कि शहर का अगला सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा। आज इसका परिणाम आ चुका है। आप सब जान गए होंगे कि पानीपत नगर निगम में वरिष्ठ उप महापौर का जो चुनाव था वह हो चुका है, और इस चुनाव में दुष्यंत भट्ट को सीनियर डिप्टी मेयर और रविंद्र को डिप्टी मेयर चुना गया। अब शहर के लोग ये सोच रहे हैं, उनका मानना है कि अब नगर निगम से शायद भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। विकास होगा, निगम अच्छी तरह काम कर रहा है, आगे भी। अब ये चुनाव हो गया है, अब और भी हम मजबूती के साथ अपना कार्य करेंगे यहाँ पे। नहीं पता तो कुछ भी नहीं था। जो भी संगठन ने निर्णय लिया उस हिसाब से सभी समीकरण मिला के शायद उसमें मैं फिट बैठता हूँ, तो उस हिसाब से। मतलब अब शहर के विकास के लिए क्या करेंगे आप? कैसे शहर के विकास के लिए सभी पार्षदों के साथ बैठकर और हमारी मेयर मैडम के साथ बैठकर जो भी हमें उचित लगेगा और जिस प्रकार से भी उनका निवारण कर सकेंगे उस हिसाब से करेंगे। पूरा नाम बता दीजिए आपको क्या? मेरा रविंद्र नाम है जी, मेरे पिताजी का नाम है पृथ्वी सिंह। ठीक है। इस चुनाव की खूबसूरती आपको बता दूं, जो बने हैं वो खड़े हैं आपके सामने, उनको भी बनने से पहले नहीं पता था कि वो बनेंगे। इससे बड़ी खूबसूरती संगठन की और बिल्कुल संगठन का और मूलचंद जी की जानकारी में था। बाकी ये अपने आप, ये तो बीजेपी का हमेशा से रहा है, जिसका नाम चर्चाओं में होता है वो कभी नहीं बनता। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जो चर्चा में होता है वो भी बने ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संगठन ने जो निर्णय करा, ये खुशी है कि सर्वसम्मति से सारे पार्षदों ने इसको वो चुना। पहले से नाम क्लियर थे कि नहीं, बिल्कुल क्लियर तो आपको होते क्लियर सबसे पहले, आप पहले ही अनाउंस कर देते, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार किसी को कुछ क्लियर नहीं था। ये अभी जब लिफाफे खुले हाउस में, तभी हाउस को पता चला। हाउस से बाहर बैठे हुए लोगों को जरूर पता होगा, लेकिन हाउस में जितने भी लोग बैठे थे उनको कल्पना नहीं थी कि ये नाम निकलेगा। आपको लगता है कुछ सुधार अब होगा? नहीं, सुधार तो हमारी मेयर अवनीत कौर बहुत श्रेष्ठ हमारे हैं, हमारे विधायक जनप्रतिनिधि महिपाल जी, प्रमोद जी, सारे बहुत श्रेष्ठ हैं। एक टीम को बढ़े, एक प्रक्रिया थी, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनना था, ये प्रक्रिया थी। आज ये प्रक्रिया मोस्ट अवेटेड थी, आज पूरी हुई। काम क्या रहेगा दोनों का? काम क्या रहेगा? काम तो लोगों की समस्या, जो पार्षदों का काम है, इनका वही काम है। एक हाउस अपना मेयर चुनता है, सीनियर डिप्टी मेयर चुनता है, ये हाउस ने अपना चुना है। ये प्रक्रिया, काम तो वही है जो पहले था, आज भी वही था। संजय जी, एक बार दोबारा बता दीजिए। गाजियाबाद में हुई राष्ट्रीय टाई कमांडो चैंपियनशिप में पानीपत की 2 लड़कियों ने गोल्ड व सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय टाई कमांडो चैंपियन ने रेफरी का बेस्ट अवार्ड भी जीता। पानीपत पहुंचने पर सभी का जोरदार स्वागत किया गया। गाजियाबाद नेशनल कप हुआ था और मैंने एक फाइट के बाद गोल्ड मेडल जीता। किस चीज़ का कंपटीशन हुआ था? कौन किस
ताइक्वांडो का। किसको रहा आपने, कौन से राज्य से आए हुए थे? मेरठ से। कब से खेल रहे बेटा आप? 4-5 साल हो गए। क्या ताइक्वांडो गेम को ही क्यों चुना आपने? मुझे पहले से ही इसमें इंटरेस्ट था, इस वजह से। माँ बाप ने कभी रोका नहीं रोका। गाजियाबाद में नेशनल कप हुआ था, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल पाया। किसके साथ कंपटीशन हुआ? मेरे मेरठ से एक लड़की आई थी, उसके साथ। इस गेम को क्यों चयन किया आपने? और बहुत से गेम है लड़कियों के लिए, इसको क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस होता है। सेल्फ डिफेंस से लड़कियाँ बचती है। कितने घंटे प्रैक्टिस करते रहो सुबह शाम? हम 3। नहीं चुना, ये इन्होंने खुद ही चुना अपने आप ही, क्योंकि जो मेरी बड़ी लड़की है उसको शुरू से ही मतलब वो पैदा इसलिए हो गया कि मैं ये गेम खेलूं। हमने कुछ नहीं करा, इसने खुद कहा कि मैं ये गेम सीखूंगी। ये अपने पापा को ज़बरदस्ती लेके गई। ये आपकी बेटी गोल्ड मेडल जीत के लाई है जी, बहुत खुशी है। और भी बाकी बहुत मेडल जीत चुके, बहुत खुशी होती है। इस गेम के अंदर बहुत कुछ अच्छा, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ डिफेंस में और आगे बढ़ने के लिए। और बच्चे इससे शारीरिक मेहनत, शारीरिक विकास होता है और बच्चों को आगे, और लड़कियों को इनको देख के प्रोत्साहन मिलेगा। और जो आगे पहले बच्चियां जा चुकी हैं, बड़े बड़े मेडल जीत चुकी हैं, उनको देख के इनको प्रोत्साहन मिला है और इनको देख के आगे और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे मैं सभी माँ बाप को यही वो करूँगा कि अपने बेटियों को अपने बेटों से बढ़कर समझे और इनका जितना हो सके पूरा इनका साथ दें, अपना जी जान लगाकर जहाँ तक भी हो सके इनका साथ दें। ये कबड्डी प्रतियोगिता अखिल भारतीय की तरफ से नेशनल कप करवाया गया था, जो कि गाजियाबाद में ये प्रतियोगिता हुई थी। और इसमें चैंसी कश्यप जो कि अपनी वेट कैटेगरी अंडर 40 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, और इच्छा कश्यप ने भी अपनी वेट कैटेगरी में अंडर 35 केजी में सिल्वर मेडल हासिल किया। और ये प्रतियोगिता नेशनल लेवल में कम से कम 13 से 15 स्टेटों ने भाग लिया हुआ था। इसमें से अपनी प्रतिभा में जोरदार प्रदर्शन करके अपने देश, प्रदेश और माँ बाप का नाम रोशन किया। एसडीपीजी कॉलेज में कॉलेज की पूर्व छात्रा एवं मिसेज इंडिया 2020 कॉन्टेस्ट की विजेता प्रियंका जुनेजा के कॉलेज आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिन्होंने हाल में ही गुरुग्राम में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 200 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए क्राउन पर कब्जा किया और पानीपत के लिए नया इतिहास बनाया। मिसेज इंडिया का खिताब जीतने के बाद प्रियंका जुनेजा मिसेज वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिसके आयोजक देश और तिथि की घोषणा जल्द ही यूएनओ द्वारा की जाएगी। कॉलेज की पूर्व छात्रा और पानीपत की बेटी की हौसला अफजाई और उत्साहवर्धन मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद करनाल श्री संजय भाटिया और विधायक पानीपत सिटी श्री मनमोहन विज ने किया। जी, मेरा सफ़र बहुत रोमांचक था। जैसे कि मैं एक आर्ट की स्टूडेंट रही हूँ, तो क्रिएटिविटी मेरे लिए हमेशा एक पैशन रहा है और ब्यूटी पैजेंट में जाना मेरा एक चाइल्डहुड पैशन था, जो मेरा बचपन का सपना था, उसे मैंने आज पूरा किया है। जी मैम, किस तरह का अनुभव रहा है? इतने सारे पार्टिसिपेंट थे, किस तरह का अनुभव रहा वहाँ पे? क्या जी, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था ये। देश भर से कई प्रतिभागी आई थी वहाँ पर, और जो अपने आप में सभी पूर्ण थी, सभी एक से बढ़कर एक थे। तो चुनौतीपूर्ण तो ये था, पर ठीक है, आज शायद जजेस ने थोड़ा ज़्यादा पसंद किया और आज मैं आपके सामने हूँ। कैसे मैनेज करते हैं मैम? बच्चों से अपना परिवार भी है, मतलब मैम ये भी फील्ड किस तरह से मैनेज करते हैं? जी, बच्चों को ही ऐसे संस्कार दिए गए हैं मैंने कि वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। मुझे मैनेज करने में दिक्कत हुई, बट वही है कि अगर आपके पास पैशन है, शौक़ है, उस शौक़ को पूरा करने के लिए आप अपने लिए समय निकाल ही लेते हैं। क्या टारगेट है मैम अपना? जो टारगेट अगला टारगेट मेरा लाइफ में यही है। अभी पहले तो मुझे अपने इंडिया को आगे रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल स्टेज पे, तो अभी तो उसकी तैयारी चलेगी। उसके अलावा फिर और है, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती हूँ
और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अपना आर्ट स्टूडियो चलाती हूँ, तो इसी में ही आगे कुछ होगा। बाकी मॉडलिंग के भी मुझे काफ़ी सारे ऑफ़र आए हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल मैं किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ, तो वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने देश को मैंने रिप्रेजेंट करना है। परिवार की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिलता है? परिवार की तरफ से सपोर्ट ठीक है, उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं थी, बट जो मेरी जिम्मेवारियां चल रही थी उसे मैंने नज़रअंदाज नहीं किया। उसके चलते मैंने अपने आप में समय निकाला और कोशिश करी, मेहनत करी और मेहनत रंग लाई। तो अगला कंपटीशन किधर है? वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि होस्ट कंट्री कौन सी होगी, बट इंटरनेशनल स्टेज पे मुझे जाना है अभी। जी जी। 2003 से 6 तक यहाँ BA फाइन आर्ट की विद्यार्थी रहीं। तत्पश्चात 2009 में उनका विवाह हुआ और अपने परिवार के साथ गुड़गांव रह रही हैं। और मिसेज़ इंडिया की जो प्रतियोगिता है, जैसे मिस इंडिया होता है, मिसेज़ इंडिया की प्रतियोगिता होती है। मिसेज़ इंडिया की प्रतियोगिता में जो गुड़गांव में हाल ही में संपन्न हुई, उन्हें मिसेज़ इंडिया चुना गया, उनको मिसेज़ इंडिया का क्राउन मिला। तो महाविद्यालय को अपनी पूर्व छात्रा पे गर्व है। आज वो अपने अभिभावकों के साथ अपने महाविद्यालय पधारी, तो उनके सम्मान में, उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोकसभा सांसद करनाल संजय भाटिया जी और विधायक पानीपत शहरी श्री प्रमोद विज जी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की और संपूर्ण महाविद्यालय प्रबंधन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस बच्ची के उज्ज्वल भविष्य की कामना की, उसका स्वागत किया। और यह छात्रा प्रियंका जुनेजा, इनके पिताजी यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर रहे। यह भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मिसेज़ वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में। अभी मिसेज़ इंडिया है, तो मिसेज़ वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट होगा उसमें यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वो कॉन्टेस्ट शीघ्र ही जिस देश में होगा उसकी घोषणा होगी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। लड़कियों के लिए क्या ऑप्शन? देखिए, आजकल के जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, इसमें मात्र ये शरीर का आकर्षण, शरीर की बनावट, नए नक्श या त्वचा का रंग जो है, ये जो ब्यूटी जो पेजेंट्स हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। सौंदर्य की परिभाषा मात्र शरीर का सौंदर्य नहीं है। आजकल जब ये कॉन्टेस्ट होते हैं, पेजेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी क्या है, विचार कर के स्तर पर कितने स्वस्थ हैं, व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, और कम्युनिकेशन जो है, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन और फिटनेस और वेलनेस और साइकोलॉजी और थॉट, ये इन सभी मापदंडों पर जो है व्यक्तित्व को परखा जाता है। इसे सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं कहना चाहिए, यह व्यक्तित्व प्रतियोगिता है। और मापदंड एक शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये एक बहुआयामी है। उन सभी परीक्षाएं इनकी उस कार्यक्रम में जो ब्यूटी पेजेंट होता है, इससे संबंधित उसमें कार्यक्रम होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी मापदंडों पे उम्मीदवार को आंका जाता है। तत्पश्चात बहुत ही कठिन प्रतिस्पर्धा के पश्चात जो है यह सफलता प्राप्त होती है। अपने क्षेत्र में यह इस देश में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मिसेस इंडिया बनके पानीपत का, STPG कॉलेज पानीपत का, अपने हरियाणा प्रदेश का नाम इस बच्ची ने रोशन किया। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का एक जो मुहिम चल रहा है, उसे सार्थक किया है। सशक्त महिला के रूप में अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे जो महाविद्यालय के और जो छात्र छात्राएं हैं या समाज में और जो युवा हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसका कार्यक्रम था हमारी पानीपत की बेटी और इस कॉलेज की छात्रा प्रियंका जुनेजा, जिसने इस पानीपत का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। मिसेज इंडिया चुने गए हैं और रिप्रेजेंट करेंगे हमारी कंट्री को मिसेज वर्ल्ड में, जो UNO द्वारा तय होगा। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।